मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में पत्रकार से बात की। उन्होंने कहा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हमारा देश 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। इसमें से 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, 13 पदक स्वर्ण पदक में से 7 हमारे खिलाड़ियों ने जीते, जिसमें 5 बेटियां शामिल हैं। हमारी तरफ से पूरे देश को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूत खेल नीति के चलते ये संभव हुआ। सैनी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी। स्कूल और कॉलेज में तिरंगा और वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शिक्षक संस्था के निबंध, चित्रकला, भाषण और स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी को विषय पर संबोधित। थैंक यू। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सावन मास का पर्व चल रहा है, इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सावन माह की सभी प्रदेश वासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो प्रेस वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आपसे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन में, उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत गति से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं, और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनके द्वारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन, आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है।
उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों में इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की लगन, उनकी मेहनत तथा हमारी खेल नीति का प्रमाण है। जो खेल नीति बनी है ये उसका परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, ये डबल इंजन सरकार जहां काम कर रही है, ये उस खेल नीति का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। युवाओं को, खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथियों, ग्लासगो